बेटा आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कॉल आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई, वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। देखो आज हम कर रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डेल टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल होता है। और हमारे पास टी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, ये फॉर्मूला आ जाता है ये, और हमारे पास ये ओवरऑल डेरिवेशन आता है ये। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, हमें दे क्या रखा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 gram of sugarcane cetal S22O11 dissolved in 500 centimeter cube of the water froze at minus 0.374 degree Celsius. Calculate the depression freezing point of water. अब ये जो हमें दे रखा है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास। जैसे मैं दोबारा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, यहाँ छोटा सा हमारे पास इस तरह से ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ये होता है टी नॉट एफ। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे ही इसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है ये कि वाटर फ्रोज होता है इतने पे, तो वाटर के लिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस तो मान लिया ये, और थोड़ा और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये कह रहा है कि इतने पे फ्रोज, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हमने टेम्परेचर में डिक्रीमेंट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास टी एफ, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी, -0.374। सॉरी बेटा। तो अब हमें ये टी एफ निकालने में कितनी दिक्कत आएगी। टी एफ के लिए केवल यहाँ इसका मार्क बदल जाएगा। वो कैसे, ये मार्क क्यों बदला भाई, हमारे पास जो टी एफ निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, टी नॉट एफ माइनस में टी एफ। तो टी नॉट एफ तो 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस इसकी माइनस की वैल्यू है 0 पॉइंट, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ये, तो हमारे पास यही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो टी एफ है वो तो हमारे पास गया, टी एफ आ गया 0.374 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है वो दे रखी है, जो शुगर मिलाई है ये कितनी दे रखी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन मीन्स 34.2 ग्राम इन 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा भाई हम जो निकालते हैं वो तो हम 100 के हिसाब से एक बार चले थे, लगभग हमारी जो मोलरिटी है वो 1000 ग्राम के हिसाब से निकालते हैं। अब अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब में ये इतना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, डबल ही हो जाएगा इसका, 684। सिंपल सी बात है, 1000 भाई 1000 क्यूब का, इसका मतलब है 500 ग्राम, इसका मतलब है 1000 ग्राम, क्योंकि वैल्यू हम 1000 ग्राम रखते हैं ना फॉर्मूले में। तो अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालने चाहें, नंबर ऑफ मोल्स, या हम मोलरिटी निकालना चाहें, तो मोलरिटी के लिए हमारे पास, क्योंकि भाई फॉर्मूला है हमारे पास डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। अब के एफ तो हमारे पास है, के एफ कहीं दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल में,
KF नहीं दिखाई दे रहा, KF भी नहीं दिखाई दे रहा, TF दिखाई दे रहा है, TF भी दिखाई दे रहा है, TF तो है हमारे पास, ये रहा। तो हम अब यहाँ से निकाल रहे हैं, जिसने कहा था ना डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना था। तो KF का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल TF अपॉन M। बन गया कि नहीं बन गया। अब हमारे पास M कहाँ से निकलेगा, M कहाँ से निकलेगा भाई, M निकलेगा गिवन वेट बटे में कैलकुलेटेड वेट, गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड वेट ही तो होता है। जैसे हमारे पास इसके लिए 1000 ग्राम के हिसाब से जो शुगर सॉल्यूशन है वो कितना है, वो आ गया हमारे पास 68.4 ग्राम इन 1000 ग्राम। और मोलर मास क्या है, मोलर मास इसका शुगर का C12H2211, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 342 ग्राम। बेटा हमारे पास ये है, ये भी है, तो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वो कैसे निकाल देंगे, गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड वेट। तो 6 पॉइंट ये आ जाएगा 0.2, क्योंकि इसका डेसिमल आ जाएगा यहाँ, ये डेसिमल ख़त्म, और ये रह जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10, और ये आ गया 0.2। तो कितने मोल आए, 0.2 M मोलरिटी आ गई अब हमारे पास। तो अब हमें देर कितनी है, बस डेल TF अपॉन M इक्वल टू KF। तो ये हमारे पास कितना गिवन है, 0.374 अपॉन 0.2 इक्वल टू KF। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1.87। इस तरह से हमें निकाल देना। हमें न्यूमेरिकल तब निकलेगा जब हम न्यूमेरिकल की टर्म को समझ जाएंगे, जब हम न्यूमेरिकल का डायग्राम बना पाएंगे। लगता छोटा सा है पर होता नहीं है, ये रिलेशन हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। दूसरा जैसे दे रखा है, एक और देखो, वन 1.00 ग्राम of a non-electrolyte जो आयन बॉन्ड एसोसिएट ना होते हैं, सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant Kf equal to 5.12 kg mole inverse Kelvin kilogram mole inverse. Find out the
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कह रहा है 1 ग्राम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व करते हैं अगर 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस T0F। अब कहता है कि ये तो था सॉल्यूट, या सॉलिड और लिक्विड हम ऐसे कह सकते हैं। अब अगर इसमें हम 1 ग्राम, अगर इसमें हम 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो ये इसको 0.40 घटा देता है। मतलब जो TF है वो हमारे पास डेल TF की वैल्यू 0.40 आती है। इसे मिलाने के बाद कह रहा ना कि इतना घटा देता है, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो भी निकाल देंगे, 0 प्लस में ये, तो इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी। तो अब निकालना है इसे M2। अब M2 कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए डेल TF इक्वल टू KF M। KF है हमारे पास, M के लिए हमें चाहिए W2 W1 और क्या चाहिए, और तो देखा जाएगा यही चाहिए मेनली। तो हमारे पास W2 भी और W1 भी। W2 क्या है, कम वैल्यू 1.00 ग्राम। W2 क्या है, ये हो गया। W1 क्या है, 50 ग्राम। तो देखो भाई, करके देखते हैं एक बार। डेल TF इक्वल टू KF कितना है बेटा, पहले तो फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है वो आपको शो करना है यहाँ। वो फॉर्मूला शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन W1 और M2। अब मोलर मास निकालना है हमें ये, तो इसे इधर ले जाएंगे। M2 इक्वल टू KF डेल TF W2 और 1000 अपॉन W1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास सिंपल सी बात है भाई, ये आ गया KF दे रखा है 5.12, W2 1.00, डेल TF कितना दे रखा है, डेल TF दे रखा है डेल TF तो ये रहा 0.40 और W1 50। तो इसको अगर हम चाहें तो इसका डेसिमल तो इससे गया, ये इससे गया, तो ये एक 128 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मोलर मास इसका आ गया 256। ठीक है, 12×4=25 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें केवल टर्म को समझना है और न्यूमेरिकल निकल जाएगा। दोबारा देख लो, ये कह रहा था 1.0 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम। तो ये तो हो गया हमारे पास W2, ये हो गया हमारे पास W1।
बेंजीन ये कह रहा है 1 ग्राम अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम में मिला देते हैं तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है उसे इतना घटा देता है ये मिलने के बाद। अब जब मिलने के बाद उसे इतना घटाएगा, डेल टी एफ हमें पता चल गया 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता ही हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ दे रखा है, M2 कैलकुलेट करना था बस। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ या फिर यहाँ लिख रहा हूँ और आप लोग करोगे इसे। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed with 60 ग्राम सिंपल है बिल्कुल ऑफ वाटर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करने? नंबर फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल टी एफ। नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज टी एफ। और तीसरा ये दो करने हैं, के एफ की वैल्यू दे रखी है, के एफ है 1.86 मोल इनवर्स। और क्या चाहिए तुम्हें? मोलर मास भी बता दूं? मोलर मास तो निकाल लेना खुद, ये तुम्हें काम करना है और बताना है मेरे को क्या आंसर आया। ठीक है।